Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इराक के परिवार को मैरिंगो हॉस्पिटल गुरुग्राम में मिली राहत। पैरालिसिस से पीड़ित युवा लड़के को किया गया ठीक। जिस मरीज का इलाज करने से मना कर दिया गया था, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में उसकी सर्जरी की गई। जो इलाज असंभव माने जा रहे थे, मरीज की पूरी संतुष्टि के लिए कई तरह के इलाज किए गए। जी हां, गुरुग्राम के मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इराक के एक 6 वर्षीय लड़के पर हाई रिस्क वाले ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। ये मरीज 1 महीने से अधिक समय से अपने शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस का अनुभव कर रहा था। उसके होम टाउन में जो MRI किया गया था, उसमें ब्रेन स्टेम में एक बड़े ट्यूमर का पता चला। ये एक घातक स्थिति का संकेत था। मामले को गंभीरता को देखते हुए लड़के के माता पिता ने मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम की ओर रुख किया। ये ट्यूमर ब्रेन स्टेम के अंदर गहराई में था। ये एक नाजुक क्षेत्र है जहां सर्जरी के दौरान किसी भी गलती से मरीज हमेशा के लिए कोमा या पैरालिसिस का शिकार हो सकता है, इसलिए इसका ऑपरेशन हाई रिस्क वाला माना जाता है। लड़के के इलाज का नेतृत्व मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी ने किया। ब्रेन स्टेम ट्यूमर दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में पैदा होने वाली असामान्य घातक वृद्धि है। इसकी वजह से ट्यूमर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहती है। शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नजर, सांस, अंग का मूवमेंट और चेतना वाले एरिया में ये ट्यूमर घिरा होता है। डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी के नेतृत्व में सर्जिकल टीम ने अत्याधुनिक तकनीकों और एक एडवांस ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके 6 घंटे की सर्जरी की। असाधारण परिशुद्धता और कौशल के साथ डॉक्टरों ने किसी तरह का नुकसान पहुंचे बिना ट्यूमर निकाला। ये एक ऐसा केस था जिसमें सर्जरी के दौरान छोटी सी भी चूक गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। मरीज को स्थायी कोमा या पैरालिसिस हो सकता था। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के गुड़गांव यूनिट से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, ये पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस के लिए है। एक सफल कहानी है जो 6 साल का बच्चा हमारे पास आया था। अपनी मदर का इकलौता बच्चा था, जिसको राइट साइड में पैरालिसिस हुआ था 1 महीने से। तो उन्होंने जब अपने यहाँ पे दिखाया और MRI किया, तो दिमाग के तने के अंदर एक ब्रेन ट्यूमर पाया गया। अब जो दिमाग का तना होता है, ये काफ़ी गहराई में होता है और ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है, जिसके अंदर अगर ट्यूमर होता है तो आपको पैरालिसिस कर सकता है, आपको बेहोश कर सकता है, आपको देखने में दिक्कत कर सकता है। तो तभी यहाँ पे ये ट्यूमर का ऑपरेशन करना बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, रिस्क भरा होता है, जोखिम भरा होता है। तो हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, माइक्रोस्कोप वगैरह से उसका हमने सर्जरी किया और अच्छे से ट्यूमर निकल गया। तो एक ब्रेन का ही ग्लायोमा प्रकार का ट्यूमर था और सर्जरी के बाद पेशेंट भी ठीक है, उसका हाथ वगैरह ठीक से चल रहा है, उसका पैरालिसिस रिवर्स हो गया था। तो ये एक सक्सेस कहानी थी जिसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये पेशेंट को सर्जरी से पहले, एडमिशन से पहले जो इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। इसमें हम सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, MRI करते हैं और सारे हार्ट वगैरह के टेस्ट वगैरह करते हैं कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करने के लिए। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को 4 दिन भर्ती रहना पड़ता है, जिसमें 1 दिन सर्जरी के बाद ICU में रहना पड़ता है और उसके बाद 3 दिन एक्सरे वगैरह सब करके फिर वो चला जाता है। जो पेशेंट है उसको रिकवर करने में लगभग कितना टाइम? पेशेंट को सर्जरी किए हुए आज 1 महीना हो गया है। पेशेंट को 12 दिन गुड़गांव में रहना पड़ा। जब 10वें दिन में हम उनको स्टिचेज़ वगैरह, टाँके वगैरह काट देते हैं और पेशेंट अब सब कुछ कर सकता है, नॉर्मल चलना-फिरना, बाकी सारा काम नॉर्मल कर सकता है। वो रिकवर हो गया है। सर, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, ये किस प्रकार से किस एज में होता है? इसकी क्या कोई लिमिट वगैरह भी है या क्या तो कारण कुछ रहता है? ब्रेन ट्यूमर्स बहुत प्रकार के होते हैं और सारे ही एज में होते हैं। पहले ऐसे मानते थे कि ब्रेन ट्यूमर तो चलो वृद्धावस्था में होगा, ओल्ड पीपल में होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स पाए जाते हैं। काफ़ी ट्यूमर्स होते हैं जो बिनाइन होते हैं, जो कैंसर नहीं होते और ज़्यादातर जो ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन के, वो कैंसरस होते हैं, जो दिमाग से ही पैदा होते हैं। और जो कई बार आपका अगर कैंसर कहीं और शरीर में है, तो वहाँ से भी कोई एक पार्ट मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, वो भी ब्रेन ट्यूमर के अंदर पाया जाता है। तो सारी एज ग्रुप में ब्रेन ट्यूमर होते हैं, अलग-अलग प्रकार के होते हैं। क्या कुछ कारण रहता है इनका होने का?
ब्रेन ट्यूमर का कारण दो प्रकार के कारण होते हैं, एक जेनेटिक होते हैं, एक एनवायरमेंटल। जेनेटिक जो कारण होते हैं बहुत कम होते हैं, अगर 100 है तो उसमें 1% लोगों में ही जेनेटिक कारण होते हैं। ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, जिसमें हमें कोई ठोस रीज़न नहीं है। बट हम बोलेंगे अगर हम पौष्टिक आहार, स्वस्थ खाना-पीना रखें, अपने लाइफ को एक्टिव रखें, योगा, मेडिटेशन वगैरह करें और जो बाकी सारे जो दूषण है उससे हम दूर रहें, तो ये सब स्पोरेडिक ट्यूमर्स नहीं होने चाहिए।